एनीवेज, थैंक यू मैम। ओके, तो बेटा पेज नंबर 70 आपने किताब का निकालिए, पुस्तक का निकालिए। वी वर डूइंग द लेसन 2 जेंटलमैन ऑफ यस वरोना। मैम। ठीक है, अभी तक जितना हमने किया है आई बिलीव आप लोगों ने समझ आया होगा आपको। यस मैम। यस मैम। तो कोई मुझे ये बताएगा कि जो ये हम लेसन कर रहे हैं, जो स्टोरी कर रहे हैं 2 जेंटलमैन, इसमें किसकी कहानी है? पहले तो जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। वी टॉक अबाउट वाई 2 कैरेक्टर्स आर देयर, उनके नाम बताएंगे मुझे? निकोलो और Jacopo मैम। and Nicolo. या Nicolo. एंड are they grown ups or they are young children? They are young. They are young children, okay? One is 13 years old and the other is 12. 12. 12. Very good. Why are they called gentlemen? वो तो बच्चे हैं, तो Because उनको जेंटलमैन से क्यों because संबोधित? they were doing hard work. That's why. Like बेटा हार्ड वर्क नहीं, यू कैन से दैट जेंटलमैन की तरह से, लाइक दे वर रेजिलिएंट। ओके, रेजिलियंस का मतलब होता है कि कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, इंसान जो दूसरे के सामने झुकता नहीं है, अपने कोशिश करके उस मुश्किल समय से बाहर निकल आता है। ठीक है, ठीक है, yes. तो उसको हम रेजिलियंस यस बोलते हैं, मैम। यस रेजिलियंस। मैम। ठीक है, और दूसरी बात, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो किसी से भी पैसे मांगते नहीं है। दे आर नॉट बेगिंग फॉर मनी। वो मेहनत करते हैं। दे डू ऑल काइंड ऑफ ऑड जॉब्स, छोटी छोटी ऑड जॉब्स का मतलब छोटी छोटी काम करते हैं, जैसे जूते पॉलिश करना, फूल या फ्रूट्स बेचना, ठीक है, या एक गाइड का काम करना, और ऐसे छोटे छोटे काम करके वो जो है, या न्यूज़पेपर्स बेचना। तो ऐसे छोटे छोटे काम करके वो जो भी पैसा अर्न करते थे, कमाते थे, दे हैव यू नो एक फैमिली क्या होती है, एक रिलेशनशिप क्या होता है, वो समझते थे संबंध को। उनकी बहन थी हु इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए दे वर अर्निंग दिस मनी। अब चाहते तो वो बच्चे इस पैसे को अपने ऊपर भी खर्च कर सकते थे। अगर उन्होंने ये सब पैसे कमाए तो दे कुड हैव स्पेंड इट ऑन देमसेल्व्स, अपने कपड़ों पे, अपने अच्छे खाना पीना सब कर सकते थे उस पैसे से। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, दे वर कीपिंग दैट ऑल दैट मनी, सेविंग इट फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट। अपनी बहन के इलाज के लिए वो उस पैसे को बचा रहे थे। अब वो जो नरेटर है, ही इज परप्लेक्स्ड, उसको समझ नहीं आ रहा कि ये बच्चे इतने सारा काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन रहते वो वैसे ही हैं। कपड़े भी ठीक से नहीं पहनते हैं, खाना भी अच्छा सा नहीं खाते हैं, तो ये कर क्या रहे हैं? तो उसके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी होती है टू नो कि क्या चीज है। एंड देन हम उसके अब आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, इतना रिकैप सबको समझ आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. यस क्या मैम। शेयर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके बेटा, थैंक यू सो मच। एक मिनट बेटे। आपको दिख रहा है बेटा? यस Yes, मैम। yes, ma'am. पेज Yes, नंबर ma'am. पेज मैम। नंबर 70 पे हैं हम लोग, एंड वी हैव टू रीड फ्रॉम। अच्छा, Ma'am, मैं अभी, स्वप्नली. अच्छा स्वप्नली, एक सेकेंड बेटा। आज मैम मैं प्रीति. मैम मैं अपूर्वा। I was मैं thinking ऋतुपर्णा. about you, Preeti. Okay, मैं प्रणव। नहीं अभी मैं, सब लोग म्यूट हो जाएंगे। ओके, सब लोग म्यूट हो जाएंगे और आपको वंदना मैम बताएंगी, नाम लेंगी, सिर्फ वही बच्चा अनम्यूट करके पढ़ेगा। ठीक है, चांस मैं सबको देती हूँ ना। अब हम यहाँ से दोबारा से 1 मिनट थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि आई थिंक एक आध लाइन हमने पढ़ी थी इसकी, इतना। एंड स्वप्नली आप पढ़ो। मैम द बॉयज है क्या? जो मैंने हाईलाइट किया है ना बेटा, आप उसको पढ़िए। Okay, ma'am. The boy are very useful to the नरेटर, narrator. They are very willing
willing to satisfy satisfy all that the narrator or requires narrator. narrators requires is they Yes, are also found selling newspaper by a narrator or on stormy night. Stormy night, Swapnali. stormy Very good. night one day when the narrator or ask if Ask he if can he can help them and in any they say they, they will be very grateful yes, grateful if they that, get in lift to the or yeah, live to the nearby nearby village. village Polita, Poleta Polita. Very good. or, or thought Although or to the or although it doesn't come, although doesn't come in the narrator or way the way he takes takes them there. takes him there. थैंक यू सपनली. अच्छा, आप मुझे बच्चों एक बात बताओ. नरेटर जो है, ही हम जो स्टोरी कर रहे हैं उसमें वी सी द नरेटर हेल्पिंग दीज बॉयज ट्वाइस. 2 बार हमने देखा कि नरेटर उनकी मदद करता है. क्या आप रिकॉल कर सकते हो, क्या आप बता सकते हो कि वो 2 कौन से मोमेंट्स हैं जब वो उनकी हेल्प करता है? नंबर 1 एंड नंबर 2. 2 मोमेंट्स हैं जब नरेटर इज सीन हेल्पिंग दीज किड्स. एनीवन? अनुष्का ने रेज किया हैंड. अनुष्का, हाँ बेटा. क्वेश्चन रिपीट करो ना. मैंने कहा बेटा ये नितिन के नाम से कौन है? मैं प्रीति. अच्छा, आज आपने प्रीति की जगह अपने पापा के नाम से ज्वाइन किया है क्या? यस मैम, पापा के मोबाइल पे Okay. ज्वाइन किया है. तभी मैं नहीं पहचान पाई. अच्छा, मैं ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो नरेटर है, जो कहानी बता रहे हैं, वो जो है 2 बार इस कहानी में बच्चों की मदद करते हुए दिखाई पड़ता है. क्या वो 2 कौन से मोमेंट्स हैं जब वो इन बच्चों की हेल्प करता है? बता सकते हैं आप मुझे? कब कब उसने दो बार हेल्प किया इन बच्चों का, मदद किया? ऋतुपूर्णा, अपूर्वा, प्रणाली. किसी को भी याद है कहानी में शुरू में मैम एक नरेटर बार उसने उससे स्ट्रॉबेरी ली थी. वेरी गुड अपूर्वा, एक्सीलेंट. एंड अभी दूसरी बार कब मदद कर रहा है? फ्रूट्स लेकर. नहीं बेटा, The boy is selling newspapers. no, it's not that. First, Ritupurna, can you repeat? What Okay. मैम? अच्छा, आई थॉट यू आर स्पीकिंग. तो फर्स्ट मोमेंट बिल्कुल सही कहा. फर्स्ट मोमेंट वाज व्हेन द ड्राइवर टेल्स नरेटर नॉट टू बाय दी स्ट्रॉबेरीज बिकॉज दे वर वाइल्ड. उसने कहा ये तो बहुत वाइल्ड है, जंगली स्ट्रॉबेरीज हैं, आप बीमार हो सकते हो. बट नरेटर जो है ही स्टिल बाइज दोज स्ट्रॉबेरीज. क्यों खरीदता है? क्योंकि उसको लगता है इतने छोटे बच्चे हैं, ये क्यों बेच रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है, मैं इनकी कुछ हेल्प कर दूं. ठीक है? नॉट विद द पर्पस ऑफ ईटिंग स्ट्रॉबेरीज बट विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग दोज चिल्ड्रन विद मनी. कि वो पैसों से उनकी हेल्प करना चाहते थे. समझ में आ गया? तो वो पहला Yes मैम. सेकंड इज अभी गुड. सेकंड इज अभी जो स्वप्नली ने पढ़ा दैट दे टुक बेटा 2 डिवाइस मत यूज करो. हाँ, म्यूट पे हो जाओ. सेकंड मोमेंट है when he offers them to give a lift. वो नरेटर अपनी गाड़ी से, वो बच्चे कहीं जाना चाहते थे और वो कहीं जो जगह है दैट वाज द विलेज पोलेटा, वो वहां जाना चाहते थे. तो उसने बच्चों के ऊपर
दया करके बोला कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू, कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प टू यू। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप हमें विलेज पॉलिटा में जाकर छोड़ दो, कैन प्लीज गिव अस लिफ्ट। लिफ्ट का क्या मतलब हुआ कि हमें अपनी गाड़ी से वहां छोड़ दो। तो ये दो मोमेंट्स हैं स्टोरी में जब नरेटर जो है इज हेल्पिंग दीज टू किड्स। ठीक है, समझ आ गया ये दो मोमेंट्स? ओके, Yes, ma'am. राइट, ओके। Yes, ma'am. अब Yes, प्रीति आप यहाँ से यहाँ तक पढ़िए, यहाँ तक। मैम प्रीति के बाद में पढ़ो अनुष्का। मैम उसके बाद में मैम मेरा तो आपकी करना अभी से मैंने क्या कहा था, हमारा रूल ऑफ द क्लास है कि हम लोग म्यूट पे रहेंगे एंड वी विल सिंपली रेज आवर हैंड्स। ओके, आई कैन सी इट फ्रॉम हियर। मैम। ओके बच्चे, थैंक यू। ओके प्रीति, आप पढ़ो बेटा। The boy get down it a bleeding and us the narrator हाँ, to point in wait in a nearby neighbor कैफे। अच्छा एक सेकेंड प्रीति, नियर बाय का क्या अर्थ है? नियर बाय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियर बाय? Until they return। प्रीति आपकी आवाज क्लियर नहीं है आज बेटा। Can I ask you? मैम मैं पढ़ा आप प्रीति, एक सेकेंड, अपूर्वा आप पढ़ लीजिए। मैम मैं फिर से पढ़ती हूँ। वेट बच्चों, अरे एक सेकेंड, सब लोग म्यूट पे हो जाओ। यूनिटी दे हाँ, ये कौन आवाज निकाल रहा है? अच्छा प्रीति आप एक मिनट रह दीजिए, अपूर्वा आप पढ़िए बेटा। मैम मैं पढ़ती हूँ। मैंने पढ़ू। अपूर्वा आप पढ़िए, बाकी बच्चे म्यूट पे रहेंगे, बाकी बच्चे म्यूट पे रहेंगे। आदम आप बीच में मत बोलो बेटा। अपूर्वा आप पढ़िए। The boys get down in a building and ask the narrator to wait in a nearby cafe until they return with an अपूर्वा, Okay, अपूर्वा ma'am. wait, it is nearby cafe, please say it again। nearby cafe. हाँ, Unity they return with an hour. Anywhere leads the narrator to follow the boys up to a place which is actually a hospital. On peeping thought a room led by a nurse, he realized that boys are talking to a girl who resembles them. resembles them। resembles का क्या मतलब है? ma'am. what is the Ma'am, meaning of resemble? समान होना। मैम कोई था समान हाँ, शक्ल के। ठीक है, तो उन्होंने हाँ, हाँ, तो भाई बहनों का शक्ल मिलता है ना। ठीक है, तो जो बॉयज थे, व्हेन दे गॉट डाउन फ्रॉम द कार, दे टोल्ड द नरेटर टू वेट एट द नियर बाय कैफे। नियर बाय का मतलब होता है कि पास में ही कोई खाने का कोई जगह था। उसने बोला दोनों बच्चों ने कि आप यहाँ पे वेट करो और हम 1 घंटे के अंदर हम वापस आ जाएंगे। लेकिन ईगरनेस, व्हाट इज ईगरनेस? व्हाट इज ईगरनेस? मैंने अभी यूज भी किया था इसका दूसरा शब्द। नकल करना। नहीं बेटा, ईगरनेस का मतलब होता है, एक सेकेंड, ईगरनेस का मतलब होता है क्यूरियोसिटी, मतलब उत्सुकता। हम हिंदी में बोलते हैं ना, उत्सुकता मतलब किसी जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तो ईगरनेस लीड्स, हाँ जी, eagerness leads the narrator to follow the boys up to a place which is actually a hospital। तो जब उत्सुकता हुई उसे ये जानने की, वो तो शुरू से ही था उत्सुक कि ये बच्चे जितना पैसा कमा रहे, क्या रीजन क्या है फॉर ईगरनेस। अगर कोई देखो बच्चे कभी कभी हम ऐसे काम करते हुए अगर दिखते भी हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न नहीं आता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे नरेटर को ये लगा कि ये जो बच्चे कमा रहे हैं ये अपने ऊपर तो नहीं खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब ये पैसा कहीं जा रहा है. सो दैट क्यूरियोसिटी, दैट ईगरनेस, वो जिज्ञासा उसको उन बच्चों को फॉलो करने के लिए मजबूर करती है. और जब वो फॉलो करता है तो ही फाइंड्स देम गोइंग इनटू अ हॉस्पिटल. और हॉस्पिटल आपको पता है क्या होता है? जहाँ पे बीमारों का ma'am. इलाज होता है. Yes, ma'am. ठीक है. जब पता वो है. वहाँ पे Yes, ma'am. हाँ जी, जब वो देखते हैं कि वो किसी रूम में जाते हैं तो वहां पर एक नर्स होती है. एंड ही रियलाइजेस दैट बॉयज आर टॉकिंग टू अ गर्ल हु रिजेंबल्स देम. वो बच्चे किसी लड़की से, किसी और बच्ची से बात कर रहे थे जो उस कमरे में थी एक नर्स के साथ. और उस बच्ची की शक्ल इन दोनों बच्चों से बहुत मिलती थी. अब मुझे आप ये बताओ कि मैंने जब शुरू किया था ये लेसन तो आई हैड टोल्ड यू वन थिंग एंड दैट वाज वर्ल्ड वॉर 2. मैंने बताया था वर्ल्ड वॉर 2 का, Yes, है ना, ma'am. विश्व युद्ध Yes, का. yes, तो ma'am. विश्व हम बताओ ना. 2 हुआ था. ठीक है, आप लोगों को याद है? तो उस समय पे बहुत सारी कंट्रीज ने अंदर उनके काफी डैमेज हो गया था. थिंग्स वर डिस्ट्रॉयड. फैमिलीज जो है खत्म हो गई थी. मतलब हर तरीके से नाश हुआ था. उसमें हमारे पास एक जगह और थी, एक कंट्री इटली है. मैंने आपको मैप में भी दिखाया था कि वहां पर भी सिमिलर हालत हुई थी. ठीक है, इटली में और भी कंट्रीज थी जिन्होंने सफर किया था, लेकिन इटली ने बहुत सफर किया था. ओके. और ये बच्चे वहीं पे रहते थे, वेरोना में, सिटी में. ठीक है. और इन बच्चों के क्या प्रॉब्लम हुई थी अब हम वो जानेंगे उस वर्ल्ड वॉर की वजह से. तो अब एक सेकेंड प्लीज, एक मिनट चाहिए. ऋतुपूर्णा आप यहाँ से पढ़िए बेटा. मैं ऋतुपूर्णा, पढ़ूँ. वेट वेट, आई कैन सी श्रुति रेजिंग हैंड. आप भी रुक जाओ, ऋतुपूर्णा को पढ़ने दो. देन आई मैं आस्क. पढ़ूँ. वेट मैम, वेट. मेरी आवाज आ रही है क्या आपको क्लियर? आदम. हाँ ऋतुपूर्णा, आ रही है आवाज. प्लीज बेटा रीड करो. ओके मैम, मैं स्टार्ट करती हूँ. He जी. does not like intruding and does ask the nurse the details about the boys. This is when the nurse tells him their heart-reading story about their Rending. father being What killed rending on a story? war Hmm. and their home being destroyed in the war and their sister suffering from tuberculosis. Very good ऋतुपूर्णा. He doesn't feel like intruding. What is the meaning of intruding? आपको यहाँ इंग्लिश में तो दिया हुआ है, कोई हिंदी में मुझे बता सकता है intruding का क्या मतलब होता है? घुसपैठ 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 करना. यस. तो आप जब जो हो, he doesn't feel like intruding मतलब उसको अच्छा नहीं लगा. वो समझ गया देखने से कि ये इनकी बहन लगती है. उसको अच्छा नहीं लगा कि वो उस कमरे में जाकर उन बच्चों को डिस्टर्ब करे. ठीक है, क्योंकि वो उनका अपना प्राइवेट टाइम था तो उन्होंने वो बाहर से उससे समझ में आ गया कि कुछ है. ही डजंट फील लाइक इंट्रूडिंग एंड दस आस्क द नर्स. वो नर्स से पूछता है द डिटेल्स अबाउट द बॉयज. वो उन बच्चों के बारे में उस नर्स से पूछता है. एंड दिस इज व्हेन द नर्स टेल्स हिम देयर हार्ट रेंडिंग स्टोरी. हार्ट रेंडिंग का मतलब है एक ऐसी कहानी जिससे कि आपको दिल दहल जाए. एंड दैट स्टोरी, वो कहानी क्या बताई थी नर्स ने कि अबाउट देयर फादर बीइंग किल्ड इन अ वॉर. कि उनका जो फादर थे वो तो वॉर में मर गए थे. एंड देयर होम वाज डिस्ट्रॉयड. उनका घर टूट गया था. एंड देयर सिस्टर वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस. So 3 things are told by the nurse. What are those 3 things? बेटा मैं फिंगर्स पे इसलिए आपको शो करके पढ़ाती हूँ ताकि आपको पॉइंट्स में लेसन याद हो जाए. ठीक है. So what was the first thing? Because of war, father was killed. Second, in the war, Home was destroyed home was destroyed. And third was, and the sister was suffering from tuberculosis. Suffering from very tuberculosis. good, very Suffering good, from very good. tuberculosis. Excellent. अब आदम आप पढ़ना चाहते थे यहाँ से? आपको दिया था. बेटा प्लीज allow me to take your names. ठीक है,
मेरे को अलाउ करो कि मैं आप लोगों को एक एक करके पढ़वाऊं. आप पढ़िए आदम. Yes, ma'am. The brothers living in the shield, Shelter. shelter, Shelter. shelter, Say it properly. Shelter. shelter, Yes. and Literally. literally only so that they can play for their Their sisters, sisters. Treatment. treatment, so keeping us healthy and helping Secret. Keeping their a secret and helping their sister. helping the sister. They have seen what That what world has. not seeking their spirit. वेरी गुड आदम. अब एक मेरे को बात बताओ यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेकिंग देयर स्पिरिट? मैम उनकी आत्मा को हिलाया नहीं. बिल्कुल, उनकी आत्मा को, मतलब आत्मा तक लोग, जब आप अपना घर खो देते हो, अपने पेरेंट्स खो देते हो, और इतने छोटे बच्चे हैं ये 12-13 साल के, और वो 12-13 साल के बच्चे कुछ भी कर सकते थे, भीख मांग सकते थे अपने लिए पैसा जुटाने के लिए, पर वो ऐसा काम नहीं करते. उन बच्चों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है. एंड दैट इज व्हाई अगेन आई एम सेइंग दे आर कॉल्ड टू जेंटलमैन. They have been addressed as two gentlemen of Verona. ठीक है. सो उनके अंदर जेंटलमैन की क्वालिटीज हैं. वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते, और उन्होंने खुद, वो एक छोटे से शेल्टर में रहते थे, बहुत एक छोटा सा कमरा समझ लो, या लिटरली, मतलब स्टार्व का मतलब है, लिटरली स्टार्व का मतलब बहुत कम खाना खाते थे. क्यों? क्योंकि वो पैसा उस पे वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, ना खाने पे, ना कपड़ों पे, ना अपने रहने पे. ओनली सो दैट, सिर्फ इसलिए क्योंकि बेटा वो छोटे छोटे काम करके भी कितना पैसा जमा कर लेंगे, ठीक है, लेकिन इलाज के लिए तो बहुत पैसा चाहिए. तो वो ज्यादातर पैसा अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए जुटा रहे थे. तो अगर कोई आपसे ये एग्जाम में पूछता है कि व्हाई आर दे एड्रेस्ड एज टू जेंटलमैन, दे आर वेरी यंग किड्स, छोटे से बच्चे हैं, 12 साल का और 13 साल का तो कोई उम्र नहीं होती. सो यू विल ऑलवेज से कि लाइक दे हैड जेंटलमैन क्वालिटीज, लाइक एनी जेंटलमैन दे हैड लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है. इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर मनी, they were doing small odd jobs to save some money, save that money for their sister's treatment. अपनी बहन के इलाज के लिए वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते थे. ठीक है. So that was the secret. Yes, ma'am. Right. Yes, ma'am. मैम Okay, मैं रीड करूँ. मैम प्रीति. एक सेकंड अनुष्का, प्रीति, आप सबको मैंने दिया है मौका. लेट मैं रीड करूँ. स्नेहल. मुझे नहीं चांस मिला अनुष्का को. मैम अच्छा मुझे भी अनुष्का, नहीं सही. अच्छा बेटा, सुनो मैम, मेरे बच्चे, ये लास्ट का लास्ट वो रह गया है. मैम प्लीज मैम. एक सेकंड बेटा, अभी रुक जाओ. श्रुति आप पढ़ लो, बाकियों को मैं आगे भी लेसन्स हैं बेटा, मैं उनमें दे दूंगी आपको मौका. ठीक है. थैंक यू मैम. They are noble and gentle and great women, being in their own special yet Subtle way. हाँ. subtle way. This story distinctly talk about how true the amplification say, where there is will there always. एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज एन एम्पलीफायर? हमारी आवाज को बढ़ा देता है, जो है ना. अगर हम एम्पलीफायर लगा लें, एक टूल है, तो उससे हमारी आवाज दुगनी बढ़ जाती है ना. तो हम कहते हैं ना, where there is a will there is a way. हम बोलते हैं ना, जहाँ इच्छा है वहाँ जहाँ चाह वहाँ रहा, हम बोलते हैं ना हिंदी में. Yes, ma'am. वो बोलते हैं कि यस मैम. ये जो दो बच्चे हैं, ये इस चीज को
पूरा करते हैं, इस चीज को प्रूव करते हैं कि जहाँ इच्छा होती है इंसान वो कर जाता है। अब दे आर नोबल एंड जेंटल एंड ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स। प्लीज आप इसको अंडरलाइन कर लो, आपके पास पेंसिल्स होंगी, कि why are they called gentlemen? They are noble, they are gentle, and they are great human beings in their own special way. What is that special way? Yet subtle. Special yet subtle. याद रखो इस चीज को. They are special, they do things in a very subtle way. मतलब वो एक ऐसे कर जाते हैं एक आम तरीके से, एक बहुत आराम से, कि वो लगता है कि ऐसे हुआ ही नहीं. मतलब वो शो नहीं करते उस चीज को, बढ़ा चढ़ा के अपनी दुख तकलीफ को वो किसी के आगे नहीं रखते. ये भी एक जेंटलमैन की क्वालिटी होती है कि आपको कोई परेशानी है, आप उस परेशानी पे ज्यादा उसको प्ले नहीं करते, आप उसको ज्यादा दिखाते नहीं हो दूसरों को. तो उन्होंने तो नहीं दिखाया था, ना ही उन्होंने किसी को बताया था कि उनकी बहन जो है ऐसे प्रॉब्लम में है या उनकी जीवन में क्या प्रॉब्लम्स है, बताया था उन्होंने? नहीं. सो दे है ना. सो इट इज कॉल्ड इन अ वेरी सटल वे they were doing, but very special. And what was special about them? कि they were like gentlemen. They were doing things अपने हिसाब से कर रहे थे, और जो भी कर रहे थे एक अच्छी नीयत के साथ कर रहे थे. और इसीलिए कहा जाता है, हम लोग बहुत कहानियां बोलते हैं ना कि where there is a will there is a way. जहाँ चाह होती है वहां राह होती है, हम वो कर जाते हैं अगर मन के. इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. अगर हम इन दो कैरेक्टर्स को देखते हैं तो हम ये बात हमारे मुंह से निकलती है कि where there is a will there is a way. हमें मैम हमें 7th स्टैंडर्ड में जहाँ जहाँ वह रहा ये लेसन था हिंदी में. अच्छा. अच्छा नेहा, तो देन आपने वो उसमें क्या कहानी थी? मैं स्वप्नाली हूँ अच्छा स्वप्नली, क्या कहानी थी उसमें? मैम. उसमें छोटे छोटे लड़के थे, उनका गांव से जाने के लिए पुल नहीं था, उनने पुल बनाया था सब अब लड़के मिलके. वेरी गुड वेरी गुड. देखो वो भी दो छोटे बच्चे थे जिनकी आप कहानी बता रहे हैं, है ना. और यहाँ पे भी ये दो छोटे बच्चे हैं, राइट. तो हमें उम्र से एज से कुछ लेना देना नहीं. हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हैं आप प्रीति? उन लड़कों को स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं था, इसके कारण उन्होंने स्कूल बनाया था. वेरी गुड वेरी गुड. देखो एक उनके पास एक उद्देश्य था. दे हैड वन एम. उन्होंने वो पुल क्यों बनाया था? क्योंकि वो स्कूल नहीं पढ़ पा रहे थे. मैम वो बड़े व्यक्ति होते हैं ना, वो घोड़े पे और गधे पे किसके ही ऊपर जाके नदी पार कर लेते, फिर बच्चों नहीं पार कर लेते, उनकी स्कूल मिस हो जाती है, इसलिए उनने वो पुल बनाया था सब बच्चों ने मिलकर. वेरी गुड वेरी गुड. I'm really impressed. आपको कहानी भी याद है and you are able to relate it to this story. ये और भी एक commendable चीज है because आप इसका मतलब बहुत अच्छे से इस कहानी को समझ गए. I hope किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुई इसे समझने में. हम आगे चले, एक्सरसाइज कर लें अब, ठीक है? Complete the following statements. अभी ये fill in the blanks है. Cronin कौन है बेटा? Who is Cronin? यहाँ पे Cronin कौन है? The narrator. The narrator. जिसने कहानी, ये बेटा नरेटर और जिसने ये कहानी लिखी है, द राइटर, ये उसकी एजे क्रॉनिन जो है, ही इज द राइटर. ही हैज रिटन द स्टोरी एंड ही हैज पिक्ड अप 3 कैरेक्टर्स. एक नरेटर है जो कहानी बता रहा है, 2 बच्चे हैं जिनको की बारे में बता रहा है, ठीक है ना. सो उसकी कहानी है, क्रॉनिन्स स्टोरी फोकसेस ऑन, ये किस के बारे में, ये कौन से बिहेवियर के बारे में बता रहा है इन 2 बच्चों के. तो मैंने यहाँ पे सैक्रिफाइस, कोई पढ़ेगा? अच्छा ओके. क्या नाम है? अपना ही पढ़ूं क्या मैं? ना पढ़ लीजिए बेटा, नेहा को मौका नहीं मिला. प्रीति आप पढ़ूंगी. ये वाला पढ़िए. नहीं है
जो मैंने हाईलाइट किया बेटा, आप इसको रीड करके बताएं। मैम मैं स्वप्नल बोल रही हूँ, अपने क्लास में नेहा नहीं है। अरे आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी, स्वप्नली ही बोल, स्वप्नली आप बताइए बेटा। द मैम मैं रीड करूँ? हार्ड वर्क एंड जेंटलमैनली बिहेवियर behavior or of the टू or ब्रदर्स, others. वेरी गुड। द सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है हिंदी में? क्या मतलब है हिंदी में sacrifice? प्रीति आप बताएंगे कि क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइस? मैम त्याग कर। त्याग करना, वेरी गुड अनुष्का। तो सेक्रीफाइस त्याग, हार्ड वर्क मेहनत एंड ट्रू जेंटलमैनली बिहेवियर ऑफ द टू बॉयज। तो इसी बात का फोकस है, इसी बात पे फोकस है, राइट? ओके, the narrative dash to encourage the two brothers. प्लीज बेटा सुनिए ध्यान से, म्यूट पे हो जाइए, प्रीति म्यूट पे हो जाओ, प्रीति आप म्यूट पे हो जाओ, आपकी तरफ से शोर आ रहा है, राइट, थैंक यू। द नरेटर बाय प्रेजिंग देयर वर्क एंड ऑफरिंग हेल्प, उनके काम की प्रशंसा करके और उनकी मदद करके वो बच्चों को क्या कर रहा है, उन दोनों भाइयों को एनकरेज कर रहा है, ठीक है? प्रोत्साहित कहते हैं ना, प्रोत्साहित करना किसी को, सो एनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करता है। द नरेटर डेवलप्स अ लाइकिंग फॉर टू ब्रदर्स बिकॉज दे आर, अब बताओ, दे आर व्हाट? ऑनेस्ट, दे आर सच्चे हैं वो बच्चे, यस रिस्पांसिबल, बताओ। सेल्फलेस। सेल्फलेस का क्या मतलब हुआ? What is the opposite of selfless? Selfish, ma'am. Very good, Apurva. So they are not selfish. Innocent. Very good. Selfless का opposite innocent नहीं होगा बेटा। Selfless का opposite जो अपूर्वा ने अभी सही बोला, selfish. Okay? जो अपने बारे में सोचे और जो अपने बारे में ना सोचे वो selfless. The boys wish to visit the village Poleta to see their sister Lucia. यहाँ पे बहन का नाम दिया है क्या? नो मैम। ये आपकी जो स्टोरी है, ये सुनो बेटा, ये स्टोरी जो है आपकी कंप्लीट स्टोरी नहीं है, इट इज एन एब्रिज्ड फॉर्म, मतलब एक बहुत छोटा कंप्रेस फॉर्म में आपको ये दी गई है। ये स्टोरी जो है कम से कम 4 पेज की है, ठीक है? सो पोलेटा टू सी देयर सिस्टर ल्यूसिया हु इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एंड पे फॉर देयर ट्रीटमेंट। सिंस ये आपके नाम नहीं दिया तो मैं यहां से इनाम हटा रही हूं। ओके, सी देयर सिस्टर हु इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एंड पे फॉर हर ट्रीटमेंट। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। One can conclude from the story that what is the conclusion, which means true gentlemanly। यहाँ पे क्या हम conclude कर सकते हैं यहाँ पे बेटा? हम किस बात से हम किस बात से इस चीज को एंड कर सकते हैं कि ट्रू जेंटलमैनलीनेस लाइज इन kindness, sacrifice and helping others, and which means where there is a will there is a way। मैं बताऊं? उन्होंने कैसे एम्प्लीफिकेशन कहा ना, हमने किस चीज पे लाइन पे खत्म किया कि where there is a will there is a way, जहां चाहा वहां रहा। मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा। If we are determined to get anything, we will definitely find a way to get it. Very good, everybody should clap for you are स्नेहल। स्नेहल। क्या नाम बेटा आपका? स्नेहल। हाँ हाँ स्नेहल, आपका नाम पूरा अपीयर नहीं हो रहा है उस पे। ओके,
तो स्नेहल ने बिल्कुल सही बोला, ठीक है? आप लोग एग्री करते हो जो स्नेहल ने बोला? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़े से वोकैबुलरी से रिलेटेड एक आपका वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसके आंसर्स मैं आपको भेज दूंगी। सॉल्व द पजल गिवन बिलो। एक तो है पहला वाला, इट इज 1 डाउन। यहाँ पे क्या आएगा? Forbid, डिसअलाउ ma'am. लिखा। Forbid, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद मेक नोन, मेक नोन कोई चीज को रिवील रिवील Reveal, ma'am. वेरी गुड, Reveal. excellent, Reveal. unexpected. Third is unexpected meeting, Encounter, ma'am. encounter. Very good. प्लेजर मैम प्लेजर Giving मैम pleasure to the ma'am. mind, feeling or sense enjoyable. का ईयरनेस आएगा। Pleasant, PLA, आएंगे मैम। बेटा एक एक करके बताओ, मेरे को ऐसे सब बोलेंगे तो नहीं सुनाई देगा ना। Fourth, giving मैम 5th नंबर का awareness है। ईयरनेस आएगा और 6 का Resemble. resemble. Very good, resemble। और sincere का क्या बताया था आपने? मैम अर्नेस्ट Earnest. Very good, very good, very good, very good. बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, ठीक है। Now answer in your own words and write in your notebook. What illness did the sister suffer from? कौन सी बीमारी थी जिससे वो सफर कर रही थी? मैम मैं बताती हूँ। मैम बताओ। मैं बताऊँ। हाँ जी बताओ। मैम मैं बताऊँ मैम मैं बताऊँ। स्नेहल बोलो कौन सी बीमारी है? ट्यूबरक्लोसिस। कौन मैम? ट्यूबरक्लोसिस टीबी, हाँ ट्यूबरक्लोसिस, उसको आप पूरा ट्यूबरक्लोसिस। Okay. What surprised the narrator when he saw the brothers the second time? उसको क्या मैम मैं बताऊँ। हाँ बताओ बेटा अनुष्का। मैम मैं बताती हूँ। अभी रुक जाओ बेटा, मैं अनुष्का का नाम लिया है। मैम मैं बताऊँ। लेट अनुष्का स्पीक। ओके हाँ जी बेटा बोलो। Yes, What? ma'am. When हाँ, the narrator saw the brothers the second time, he was surprised to find the two boys shining the shoes in the public square. yes, he was surprised. And why was he surprised? What surprised तो आपने बता दिया, but why was he surprised? Because he had seen them earlier selling Doing also strawberries, wild strawberries, and newspapers. है ना? And this time they were shining shoes. तो उन्होंने सोचा कि ये ऐसे ऐसे काम क्यों कर रहे हैं बच्चे। वो एक काम नहीं कर रहे थे, हर दिन अलग अलग काम कर रहे थे। अब आपका लेसन तो काफी छोटा सा दिया है इन्होंने करके, इन्होंने और भी चीजें बताई हैं जो ये बच्चे करते थे। दे वर ऑल्सो दी गाइड्स। जो टूरिस्ट आते थे ना, तो उनको एक वो जो गाइड नहीं होते हैं जो मार्गदर्शन देते हैं, बताते हैं चीजों के बारे में, है ना? तो दे वर गाइड ऑल्सो, दे वर एक्टिंग एज गाइड। समझ गए? वो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द नरेटर फाइंड अबाउट, थैंक यू, Yes, ma'am. what did the narrator find about the boys at the hospital? मैम मैं बताऊँ। मैं बताऊँ Three things. मैम मैं बताऊँ सही। Three things का। साई जगतप, साई जगतप, अनम्यूट करके बताओ बेटा। The At three the things. hospital, the narrator found that the boys were artists and homeless. They worked hard for the treatment for their sister who was suffering from tuberculosis and was Very good. admitted in the hospital. He also Very good, saw Sai. Very good. boys who remembered them and they were talking to her. बेटा ये सब डिटेल देने की जरूरत नहीं है, ट्राई टू मेक इट, कीप इट शॉर्ट। ओके, उसको हमने जैसे मैंने आपको 3 फिंगर्स दिखा के बोला, 3 पॉइंट्स बोले थे ना। सो what did he find about the boys? That they had lost their father in the war. Number 2, they were homeless because their
home had been their house had been destroyed in the war, and thirdly their sister was suffering from tuberculosis. ठीक है, so points में आप लिखोगे, आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे. The Okay, ma'am. what was okay, Okay, ma'am. अभी what did he find about, अच्छा अगर बेटा अगर इन्होंने थर्ड एंड फोर्थ बहुत सिमिलर से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर थर्ड में ये बोला व्हाट डिड द नरेटर फाइंड अबाउट द बॉयज एट द हॉस्पिटल, तो हम उसको मे बी वी कैन से कि द बॉयज हैड अ सिस्टर, they had a sister too who was For the suffering treatment of their sister Lucia. Yes. Yeah, and these brothers were working day and night to earn money for her treatment, for her ailing, for their ailing sister. ठीक है, और what was the touching story told by the nurse? अगर ये तो आप 3 points बता दो कि their house was destroyed, their family was, I mean, father had they had lost their father in the war, and thirdly their sister. मैम मैं बताऊं? ठीक है, हाँ बताओ बेटा. The nurse told the narrator how the boy's family had been shattered by the war and how they worked day and night to support and care for their ailing sister. Right. Very good. Very good, beta. If the narrator offered the boys a large amount of cash, would they have accepted it? Say why or why not. आप अगर हाँ कहते हो तो भी इसका रीजन दो, और अगर आप ना कहते हो तो भी उसका रीजन दो. अगर नरेटर ने उनको पैसे दे सकता था ना, नरेटर के पास तो पैसा था, so he could have helped those boys, he could have given money for their sister's treatment. वो दे सकता था बहुत आराम से पैसा, उन बच्चों को कहता कि तुम बेटा ये सब काम मत करो, चलो ये पैसा लो और अपनी बहन का इलाज कराओ. तो क्या वो बच्चे उस पैसे को एक्सेप्ट करते तो क्यों, और नहीं करते तो भी क्यों? सोच के बताओ. मैम नो. नो से नहीं होगा ना. मैम मैं बताऊं? अभी अनुष्का, अपूर्वा, श्रुति सब चुप होंगे. एक ऐसा बच्चा जिसने अभी तक जवाब नहीं दिया है, प्रतीक्षा. नहीं, ये तो प्रतीक्षा वही है. प्रतीक्षा आप मैम प्रतीक्षा है. कौन है प्रतीक्षा? मैम मैं. हाँ तो प्रतीक्षा आप बताइए. प्रीति भी पवार है. ओके प्रतीक्षा बेटा आप बताओ कि वो क्या लेते पैसा? नहीं. Why? Because boys have self-respect. They had self-respect and they had those gentlemanly qualities, है ना? They had gentlemanly qualities. They can उन्होंने अगर पैसा लेना ही था तो they could have done it earlier also. They could have taken money from anyone. Yes, that kind of help they could have taken for their sister's treatment, but they don't do it. Throughout the story we know that these children did odd jobs, small odd jobs to save money for their sister's treatment. They did small odd jobs. 3 चीजें बोल रही हूं मैं. Small, odd, ODD, odd jobs. छोटे छोटे काम करने, और उन छोटे छोटे कामों से भी कितना ही पैसा मिल जाएगा, पर जो भी मिलता था उसमें से बहुत कम अपने लिए रखकर बाकी सारा पैसा they were keeping it for their sister's treatment. ठीक है ना? So they had self-respect. Very good. Read the text and find the noun. अब बेटा ये वाले nouns I think मैंने आपको पिछले लेसन में भी कराए थे, पिछले या उससे पिछले वाले में, जिसमें मैंने कहा था कि एक ट्रिक होता है इस तरह के नाउन बनाने के लिए, जिसमें हम I'm so sorry बेटा, जिसमें हम लुक एट हर ऐसे करके बोलते हैं. मैंने कहा था ना एक स्टेटमेंट लगा दो, अपने आप वर्ड आ जाएगा. और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं. कौन से नाउन्स होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट, भाववाचक संज्ञा.
और याद है मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाने के लिए हम एक स्टेटमेंट लगा देते हैं, लुक एट हर, लुक एट हिज, और एकदम से वो वर्ड आ जाता है हमको। जैसे लुक एट द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंट था, है ना, तो हमने क्या बोला, लुक एट द इम्पोर्टेंस। अब डेडिकेट करना, Dedication. वेरी गुड, वेरी गुड, ट्रीट, Treatment, ma'am. वेरी गुड, नरेट कर, नरेशन, Eagerness. Relate, ma'am. appear, great, good job, amplify, application, very good, realize, realization, हमने क्या लगाया, look at the बोलो, अपने आप वर्ड निकल कर आता है। एंड दिस इज द ट्रिक, किसी भी आप वर्ब है, एडजेक्टिव है, किसी को भी अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना है या नाउन ही है तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बड़े इजीली बना लेते हो। ठीक है बेटा, ये एक ट्रिक होती है। ओके, विद दिस कम टू दिस, बेटा आपको क्लॉजेस आपने करें, अगर नहीं किए तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। क्लॉजेस एक प्रकार का सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, जिसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन है? कर्ता, जो काम कर रहा है, ठीक है, और एक वर्ब होता है जो है कर्म, जो वो काम करता है, जो कर्म किया। हिंदी में आपको पता है ना, कर्ता और कर्म। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपने यहाँ देखो, Yes, ma'am. वेरी गुड, तो मैंने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सो अब आपको एक डेफिनेशन अगर पूछे कि व्हाट इज द क्लॉज, क्लॉज क्या होता है? प्रतीक्षा बेटा म्यूट हो जाओ। अगर ये बोले कि क्लॉज क्या होता है, CLAUSE, क्लॉज, तो क्लॉज जो है एक ऐसे शब्दों का समूह है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो कि जिसके अंदर क्या है, दो चीजें, सब्जेक्ट कर्ता एंड वर्ब कर्म। कर्म। समझ आ गया इतना? ठीक है, Yes, ma'am. ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होता है बेटा जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, जिसको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, किसी पे निर्भर नहीं होता है। और एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसके जो अपनी मीनिंग को, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है, उसके ऊपर निर्भर होता है। समझ गए? एक तो है जो बिना, जो डिपेंड नहीं करता, और एक है जो डिपेंड करता है। ठीक है, राइट? तो अब हमने, उसने सेंटेंस दिया है, वी रिटर्न्ड होम व्हेन स्कूल वाज ओवर। मैं इस सेंटेंस की बात कर रही हूँ। दिख रहा है बेटा आप लोगों को? वी रिटर्न्ड होम व्हेन स्कूल वाज ओवर। अब वी रिटर्न्ड होम में बताओ, वी करने वाला जो है सब्जेक्ट भी है, रिटर्न्ड होम हमारे पास वर्ब भी है कि नहीं है? है ना? Yes, मैं चाहूंगी रिटर्न्ड होम के बाद मैं फुल स्टॉप लगा सकती हूँ कि नहीं लगा सकती? Yes, ma'am. yes ma'am, लगा सकती हूँ, लगा सकती क्योंकि हो। वो पूरा मीनिंग दे रहा है। लेकिन मैंने उसके आगे क्या लिख दिया, when school was over, जब स्कूल पूरा हो। अब जब when लग गया जब, तो क्या when school was over अपने में पूरा है? अगर मैं सिर्फ ये बोलती when school was over, आपके दिमाग में क्या प्रश्न आएगा कि when school was over मैम क्या? आप बोलोगे ना, क्या कहना चाहते हो आप? when school was over का कोई तो मतलब होगा ना बेटा, वो मतलब तो पूरा नहीं कर रहा ना। वो मतलब पूरा कब करता है? जब आप उसके साथ क्या चीज जोड़ देते हो, वी रिटर्न्ड होम।
वो मतलब तभी पूरा करता है ना, है ना। जब हम बोलते हैं, अगर मैं व्हेन स्कूल वाज ओवर को हटा देती हूँ, ठीक है, अगर मैं सिर्फ आपको वी रिटर्न होम बोलती हूँ, तो मतलब पूरा है कि नहीं है, यस या नो, ठीक है। लेकिन ओके, अब मैं उसको हटा देती हूँ, अब मैं बोलती हूँ व्हेन स्कूल वाज ओवर, क्या मतलब पूरा होता है? नो मैम। नहीं होता। क्योंकि आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि अब नाम क्या कहना चाह रहे हो। लेकिन तो अगर मैं ये बोलती हूँ पूरा व्हेन वी रिटर्न होम व्हेन स्कूल वाज ओवर, तो उसका मतलब निकलता है ना। क्यों निकला? क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है ना बेटा, ये इसके ऊपर डिपेंड हो गया, ठीक है। मैं इसको ग्रीन कर रही हूँ, ठीक है, और मैं इसको मैंने रेड कर दिया। ओके, अब आपको डिफरेंस समझ आ रहा है? ये एक ही सेंटेंस है, लेकिन हमारा जो रेड वाला सेंटेंस है, पॉजिटिव है, हाँ प्रीति, एक नेगेटिव सेंटेंस है और एक पॉजिटिव। नहीं, वी रिटर्न होम व्हेन स्कूल वाज ओवर में नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ से हो गया बेटा? हमने एक पूरे कंप्लीट सेंटेंस को देखो ना, हम घर आए जब, ये है कब, जब स्कूल पूरा हो गया, जब स्कूल खत्म हो गया तब हम घर आए। तो अगर हम घर आए तो ठीक बनता है, वो तो मतलब बनता है। लेकिन जब हम अलग से बोलते हैं व्हेन स्कूल वाज ओवर, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। मतलब बनता है, मतलब आधा बनता है, आधा नहीं बनता। इट गिव्स अ पार्शियल मीनिंग। तो अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए जो लाल वाला सेंटेंस है वो किस पे निर्भर कर रहा है? किस पे निर्भर कर रहा है? रिटर्न होम। हाँ, वी रिटर्न होम, ग्रीन वाले पे। जो रेड वाला सेंटेंस है वो ग्रीन वाले पे डिपेंड कर रहा है। इतना समझ आ गया? तो जो ग्रीन वाला सेंटेंस है, जो ग्रीन वाला सेंटेंस है वो हमारा हो गया मेन क्लॉज। क्या बोलते हैं उसको? मेन या प्रिंसिपल क्लॉज। मेन या प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। और जो डिपेंड कर रहा है उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। समझ में आ गया? तो एक मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज के साथ क्या जुड़ गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट आप याद रखो, S फॉर सपोर्ट, S फॉर सबऑर्डिनेट, याद रहेगा? S for support, S for subordinate, right? तो अब हम इन क्वेश्चंस में वो ये बोल रहे हैं, जो नीचे जो 1 2 3 4 सेंटेंसेस हैं, इनमें कौन सा तो पार्ट इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है? They pay for their sister's treatment who suffers from tuberculosis. बताओ कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा मेन क्लॉज है? वेरी गुड, क्योंकि हम यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं अगर हम चाहें, लगाया नहीं हमने। एंड हु सफर्स फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस क्या हुआ बेटा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। वेरी गुड, क्योंकि वो सपोर्ट के लिए डिपेंड कर रहा है। वेरी गुड। अब आगे हम नेक्स्ट वाले पे, व्हेन ही आस्क्स द नर्स, she tells him their story. अब इसमें से इंडिपेंडेंट कौन सा है एंड डिपेंडेंट कौन सा है? मेन कौन सा है, सबऑर्डिनेट कौन सा है? She tells him their story. वेरी गुड, वेरी गुड, इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही। ये वाला जो है व्हेन ही आस्क्स फॉर द नर्स, हमारा डिपेंडेंट हो गया, ये हमारा और ये हमारा डिपेंडेंट हो गया, और she tells him ये हमारा इंडिपेंडेंट। यस, ये हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, राइट? ओके, they have shown that God has not taken their spirit.
they have shown that war has not shaken their spirit. They have shown in class. हाँ, yes, and that war has not shaken They their spirit. show Dependent. ठीक है, अब आप एक चीज नोट जी, yes ma'am. अब ये although it doesn't come in the narrator's way, he takes them there. बताओ जल्दी से. He takes them there. Him in class. Very good, very good. And although डिपेंडेंट हो गया. अब आप बेटा नोट करना, बहुत छोटी सी चीज है. दे पे फॉर देयर सिस्टर है, यहाँ पे क्या लगा हुआ था? हु, है ना, लगा था ना हु. यहाँ पे क्या लगा है बेटा? व्हेन. और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? दैट. ठीक है, दैट, राइट. और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ऑल्दो. तो ये सारे कंजंक्शंस लगाते हैं जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए. जब आप कंजंक्शन को देखते हो ना किसी सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ, तो वो सबऑर्डिनेट हो जाता है, वो डिपेंडेंट हो जाता है. और जो सेंटेंस में कंजंक्शन नहीं लगा हुआ ना, जैसे ही टेक्स देम देयर, या दे हैव शोन, या शी टेल्स हिम देयर स्टोरी, में कोई कंजंक्शन नहीं है, सो दैट इज द मेन क्लॉज, द प्रिंसिपल क्लॉज. समझ गए? Okay. Yes, ma'am. Yes ma'am. चलो, हमारी क्लास आज यही पे पूरी होती है. फिर हमने ये लेसन कर दिया. मैं इसका रिसोर्स मटेरियल आपके साथ शेयर कर दूंगी बेटा. Good night. वर्कशीट सेंड कर देना. Good night, ma'am. Hi ma'am. Bye ma'am. मैम ग्रुप हाँ. पे वर्क कर देना.